फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 1। तो हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बेसिकली हम सोशलिज्म को समझेंगे और ये आखिर यूरोप में किस तरह से आई, किस तरह से इसका फैलना हुआ यूरोप में, उसके बारे में समझेंगे। और रशिया में जो क्रांति आई थी उसके जो इवेंट्स थे मेन, उनको भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताती आई हूँ कि मैं मेन पॉइंट्स के थ्रू ही आप लोगों को चैप्टर कवर करवाती हूँ, तो इस बार भी मैंने पहले एनसीईआरटी के टॉपिक्स ऊपर दिए हैं और उसके बाद उनके सब टॉपिक्स में से जो मेन पॉइंट्स बनते आए हैं उनको लेकर मैंने एक चैप्टर को समरी के रूप में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला मेन पॉइंट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटीज स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स, पहले सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो एस्टेट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो टैक्सेस थे उनको सिर्फ थर्ड एस्टेट पर लगाया जाता था, बाकी दो एस्टेट को बाय बर्थ काफी सारे प्रिविलेजेस मिला करते थे। और इस तरह की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने के लिए, यानी कि एक क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज, एक ड्रामेटिक चेंज लाने के लिए किसमें, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें एक चेंज लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉसिबिलिटी, यानी कि ये भी चीज एक संभव है, ये पॉसिबिलिटी ओपन कर दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया एंड यूरोप न्यू आइडियाज वर बिगेन टू डिस्कस। अब नए आइडियाज कौन कौन से थे? नए आइडियाज जो थे वो यही थे कि इस तरह की जो एस्टेट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट का जो ये स्ट्रक्चर है ये नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो इस तरह के जो आइडियाज थे वो काफी पूरे वर्ल्ड में फैलने शुरू हो गए थे और एशिया और यूरोप में भी ये मेनली आए थे। ठीक है, इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय डिरोजियो टॉक्ड अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो राजा राम मोहन रॉय का तो नाम आपने जरूर ही सुना होगा, क्लास 8 में भी इनका नाम काफी बार लिया गया है। तो डिरोजिया का नाम भी आपने सुना होगा। तो इन दोनों ने क्या किया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसके बारे में काफी सारी बातचीत की थी। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफी सारे देशों के संविधान को भी पढ़ा था और वहाँ की जो सिचुएशन थी उनसे भी काफी सारी इंस्पिरेशन ली थी और इसी के तरह से हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। तो उसी तरह से जो राजा राम मोहन रॉय थे और डिरोजियो थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सिग्निफिकेंस था, सिग्निफिकेंस फ्रेंड्स होता है महत्व, उसको बताया था। फ्रेंड्स, आगे यहाँ है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इनके बारे में हल्का सा देखते हैं। तो इन ये जो तीन टर्म्स हैं इनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो तीन टर्म्स हैं ये लेटर ऑन चैप्टर में बहुत बार यूज किए गए हैं। तो लिबरल्स के बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे इन सब के बारे में मैं सारी बातें यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, तो इनमें से कुछ ही बातें मैंने यहाँ इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो लिबरल्स के बारे में एक बार देखते हैं। द लिबरल्स आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड वांटेड टू सेफगार्ड द रिच ऑफ, सॉरी यहाँ रिच नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट है, राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इसे समझते हैं सबसे पहले। तो लिबरल्स ने क्या चाहा था कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि ताकि लोगों को फ्रीडम मिल सके, कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चुन सके और फिर वही हमारे उनके ऊपर राज करे। ठीक है, तो ये जो थे लिबरल्स चाहते थे, ठीक है, कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही चुने, उनके ऊपर कोई भी मोनार्की राज ना करे। ठीक है, और लिबरल्स को हिंदी में कहा जाता है उदारवादी। ठीक है, ये जो लिबरल्स थे इनके इस तरह के कुछ विचार थे। अब इसके बाद बात आती है रेडिकल्स की। रेडिकल्स कौन होते हैं? उग्र, मतलब कि थोड़े से गुस्से वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा परिवर्तन ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में हम समझ लीजिए कि यहाँ पे वो परिवर्तन ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, एक बात एनसीईआरटी में भी गिवन है फ्रेंड्स कि जो ये रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स हैं इनका जो मतलब है हर जगह अलग अलग है, इनके नाम का मतलब ये अलग अलग है हर एक सेंटेंस में, या फिर आप हर जगह जैसे बुक में भी अलग अलग जगह यूज किया गया तो वहाँ उनके सेंटेंस के हिसाब से इनका मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, रेडिकल्स के बारे में एक बात है, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब देखिए, लिबरल्स क्या चाहते थे कि सभी लोग मिलके एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। ठीक है, अब रेडिकल्स चाहते हैं कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे मिल उसके ऊपर बेस्ड हो गवर्नमेंट। ठीक है, और एक रेडिकल्स की एक मेन बात क्या थी कि ये वुमेन का सपोर्ट करते थे।
ठीक है, ये रेडिकल्स वुमेन का सपोर्ट करते थे। अब इसके बाद कंजर्वेटिव्स के बारे में देखते हैं। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड द चेंज हैड टू बी ब्रॉट स्लोली। अब देखिए कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे हैं कि जो पास्ट है, मतलब पास्ट क्या, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, मोनार्की सिस्टम का हमें रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और जो चेंज हम चाह रहे हैं लाना सोसाइटी में वो धीरे धीरे आना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ एक और बात है कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो थे ये आपस में कनेक्टेड थे, और कह सकते हैं इनके जो विचार थे वो कुछ हद तक सेम थे, क्योंकि ये सब परिवर्तन चाहते थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स क्या थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इनके माइंड में थोड़ी सी बात तो स्ट्राइक होने लगी थी कि चेंज होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से चेंज को नहीं चाहते थे, बट जबकि रेडिकल्स और लिबरल्स चेंज जरूर चाहते थे, ठीक है, और वो फास्ट चेंज चाहते थे, कंजर्वेटिव्स की तरह नहीं जो वो स्लोली चेंज चाहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव समझ आए होंगे, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसमें देखते हैं कि क्या गिवन है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि भाई जब लिबरल्स और रेडिकल्स किसी बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम भी चाहिए हमें। तो प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी, वही सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जिसके पास है उसे बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स करने पड़ रहे हैं, मतलब काम बहुत ज्यादा घंटों तक करना पड़ रहा है, और उसकी वेजेस और उसको जो मतलब सैलरी आप कह सकते हैं सैलरी जो मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है, ठीक है। यही जो प्रॉब्लम्स कॉमन है, ये जो प्रॉब्लम्स थी इनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, कौन ढूंढ रहे थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। If freedom of individual was ensured, if the people could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop। अब देखिए यहाँ पे दे जो है, यहाँ दे, तो दे यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स ही हैं, ठीक है। लिबरल्स और रेडिकल्स क्या कहते हैं कि अगर जो इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति है, उसे फ्रीडम होगी, ठीक है, आजादी होगी, और जो पुअर है यानी कि जो गरीब लोग हैं वो अगर काम करेंगे, लेबर मतलब अपना काम करेंगे, एंड दोज विद कैपिटल यानी कि जिसके पास संसाधन है, उसके पास रुपए हैं, वो सभी कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टेंट, रेस्टेंट मतलब होता है रोक, बिना किसी रोक के साथ लोगों को काम प्रोवाइड करेंगे, तो उन्हें लगता है कि सोसाइटी डेवलप होगी। ऑफ कोर्स डेवलप होगी, क्योंकि जब लोग काम करेंगे और इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम है काम करने की, या फिर उनके पास किसी भी तरह की फ्रीडम जो भी एक इंडिविजुअल को चाहिए होती है, अगर वो है और लोग काम भी करेंगे तो इससे सोसाइटी ऑफ कोर्स फ्लरिश तो होगी, ठीक है। तो रेडिकल्स और जो लिबरल्स है वो यही मानते थे, ठीक है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। अब फ्रेंड्स देखिए 1815 में यूरोप में किस तरह की गवर्नमेंट थी, वो थी एक मोनार्की सिस्टम चला आ रहा था। जैसे कि पुरानी हम कहानियां सुनते हैं कि राजा हुआ करता था, रानी हुआ करती थी, तो यही जो एक मोनार्की सिस्टम होता है ये, इसमें राजा रानी ही हुआ करते हैं, इनका ही रोल हुआ करता है, तो वही सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है, रशिया में, या फिर जो हम कह रहे हैं कंप्लीट यूरोप में 1815 में, ठीक है। उसको ये क्या करना चाहते थे कि खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जब पावर किसी एक पर्सन के हाथ में, तो वो हो सकता है कि है ना सभी के वेलफेयर के बारे में ना सोचे, ठीक है। तो इसी वजह से जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि जो रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, मतलब इस बात को लेकर क्रांति होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। तो इस बात को लेकर क्रांति होनी चाहिए कि इस तरह की जो गवर्नमेंट अभी यूरोप में चल रही है 1815 में, ये खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ आया होगा, और इस चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए आप बाकी भी वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।